प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने बीएसटीसी 2025 का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का एक सर्वे कराया गया है और उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारी कड़ी मेहनत की है। आपने देखा होगा 3 से 4 दिन से आपका वीडियो नहीं आ पाया है इस कट ऑफ पर, और विद्यार्थियों का सबसे पहले कट ऑफ बनाया तो यही मतलब कमेंट था कि एक सर्वे कराइए पूरे राजस्थान का, जिसमें लगभग हर एक कोचिंगों का मैंने सर्वे किया है, कहाँ पर कितने विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं। और मैंने भी उस वीडियो में डाला तो उसमें लगभग 500 के आसपास कमेंट है, आप देख सकते हो। और उसमें से क्या निष्कर्ष निकल सकता है उसके आधार पर अपन कट ऑफ बताने वाले हैं। और पूर्ण रूप से आप ये मानना कि 100% यही कट ऑफ रहने वाली है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और कौन सी पारी के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन से नंबर 30 नंबर तक बढ़ने की संभावना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और वाकई में 30 नंबर तो आपके 100% बढ़ने ही वाले हैं। और 320 तक है तो आप सिलेक्शन की एक उम्मीद रख सकते हो। ये भी किस तरह से आपके इतनी कम क्यों रहने वाली है वो भी मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ आगे बताने वाला हूँ। और इसके साथ एक दो और भी डाउट लिए हैं जो ज़्यादातर कमेंट में थे विद्यार्थियों के, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कौन सी पारी को फायदा होगा और किस तरह से, आपने देखा होगा आपकी आंसर की भी आ गई है। और विद्यार्थियों के आंसर की के अंतर्गत मार्क्स है जो मिलाने से बड़े तो नहीं है पर कुछ थोड़े बहुत कम भी हुए हैं, तो इस तरह से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और आपको मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ना, ये आपके दो तरीके से अपनाई गई है। एक विद्यार्थियों के डाउट थे कि सर इसके अंतर्गत वो बोनस वाले मार्क्स नहीं मिले, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको मिलने वाले हैं। वन आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है जो थोड़ा सा आप इस बात को समझे, छोटा सा ही वीडियो रहने वाला है। यदि आप समझ लेते हो, यानी आपने अब इधर उधर भटक तो खूब लिया, 2 मिनट ठहर के ये बात समझ लीजिए। और जिस भी विद्यार्थी ने लाइक नहीं किया एक बार चैनल को लाइक भी जरूर कर दे। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पारी थी और जो सेकंड पारी थी, हार्ड पारी होती है उसको सरल पारी के समान बनाया जाता है। तो अब पेपर तो हो चुका है, अब उन्हें कैसे समान बनाया जाएगा, तो एक नियम होता है कि हार्ड पारी को थोड़े से बोनस नंबर दे दो ताकि वो यदि सरल पारी में बैठते तो वो थोड़े से ज़्यादा नंबर लाते, और हार्ड में बैठ गए तो थोड़े नंबर कम लाए, इसलिए उनके क्या करते हैं थोड़े से बोनस दे दिए जाते हैं। 5 से मार्क्स 5-7 मार्क्स है जो उनको एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, 5-7-8 तो समझ सकते हो आप। यदि कम से कम 7-8 क्वेश्चंस का भी देखे ना तो भी ये एरिया कम से कम 25 के आसपास बैठता है। और ये तो होगा, आज तक होता आया है, हर एक वैकेंसी में होता आया है। आप हिस्ट्री में कोई भी वैकेंसी उठा के देख लो, करंट में एसआई की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हुई, उसके अंतर्गत एक सीट में 25-25 नंबर बढ़े आपके। पिछले कुछ ही दिनों में आप तो के खैर 12th पास हो, यदि कोई पहले एक आध कंपटीशन दिया हुआ है तो उनको पता है कि 60 शिफ्ट हुई थी, 6 शिफ्टों में पशु परिसर, जैसे आपके 2 पारी में हुआ उसी तरीके से पशु परिसर में 6 पारी में एग्जाम हुआ था, उसमें भी 30-30 मार्क्स एक शिफ्ट के अंतर्गत बढ़े हुए हैं। तो ये नो डाउट कि नहीं बढ़ते हैं, बढ़ते 100% है। और आपके जहाँ तक अनुमान है दूसरी शिफ्ट के अंतर्गत नंबर बढ़ने वाले। इसके साथ ही जो भी आपके डाउट वाले क्वेश्चन है, अब आंसर की आ गई है सरकार के द्वारा, तो ये बताया गया है कि हम इस आंसर का मतलब ये उत्तर मान रहे हैं, और विद्यार्थी इस पर आपत्ति लगाते हैं। यदि 1 मिनट में आपको थोड़ा सा इस पर और समझाना चाहूँगा ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। यानी कि आपके आंसर की आ गई है, अब इस प्रश्न पर यदि आपको कोई अंतराज है यानी तो आप आपत्ति लगाओगे, और फिर वो आपके रिजल्ट वाले दिन आ जाएंगे आपके साथ में कि ये क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं और ये आपके बोनस मिलने वाले, वो आपको रिजल्ट के टाइम में मिलेगा। तो अब अपन देख लेते हैं कि अब की बार कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। और पेपर तो आपने देखा होगा बहुत ही हार्ड आया था, आरएस लेवल से भी झंडे गाड़ दिए थे। और इतनी आपको एक बात समझनी है कि जिस टाइम पेपर हार्ड आता है ना तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है, और पेपर सरल आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो आपको यदि मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दूं तो 10 क्वेश्चंस देता हूं तो आप 10 के 10 सही कर देते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 10 के 10 सही कर दे तो पेपर सरल दिया। और हार्ड देता हूँ मान लो थोड़े से घुमा फिरा के देता हूँ और थोड़े
मतलब सिलेबस से बाहर के देता हूँ, तो अपने आप ही 10 में से आप 5 कर पाओगे, 2 4 ऐसे कर पाओगे, 10 में से 10 तो नहीं कर पाओगे। तो वही है कि अब की बार थोड़ा सा एक तो मैथ डाल दी थी जो कि सिलेबस में नहीं दी हुई थी, और फिर इंग्लिश भी डाल दी थी, और थोड़ा सा करंट के भी मुद्दे इसके अंतर्गत डाल दिए थे जो कि नहीं डालने चाहिए थे। इस तरह से एक आध रीजन नहीं है कट ऑफ कम जाने के, खूब सारे कारण हैं। और उसके बावजूद भी जो सर्वे किया उसके अंतर्गत विद्यार्थियों के मार्क्स बहुत ही कम मिल रहे हैं। और भी सटीक सर्वे करने के लिए मैं आपको आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आपके 100 नंबर आ रहे हो, 200 आ रहे हो, 300 आ रहे हो, 400 आ रहे हो, कितने भी मार्क्स आ रहे हो, आपको एक तो ऐसे लिखना है कि सर हमारी फर्स्ट शिफ्ट है, और फर्स्ट शिफ्ट के साथ में आप नंबर लिख दीजिए। मान मान लो आपके 350 आ रहे हैं, तो वो इस तरह से आप नंबर लिख दीजिए, और जिसका सिलेक्शन होने की उम्मीद होगी उनको मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दूंगा। और जिसका जो जो कमेंट करेगा ना, उन्हीं में से अपन कल वीडियो के अंतर्गत एक स्टूडेंट चुनेंगे कमेंट के अंदर से ही, किसी रैंडम एक को, और उसके नाम भी देने वाले। अब अपन कट ऑफ देखे तो जहाँ तक सर्वे किया विद्यार्थियों के मार्क्स बहुत ही कम मिल रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स मिल ही नहीं रहे। कमेंट में आप देखोगे तो 400-500 के आसपास कमेंट है, और 10 स्टूडेंट के भी 400 से ऊपर नहीं है। और कमेंट करने वाले कैसे होते हैं, हमेशा आपने देखा होगा जो मतलब ललक है उनके प्रति, वही हमेशा कमेंट करते हैं। और जहाँ तक मैंने अलग अलग कोचिंगों के मतलब टीचरों से पूछा है, वो भी बता रहे हैं कि अब की बार इतने विद्यार्थियों के मार्क्स है जो कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो अपन जनरल की माने कट ऑफ तो मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे ऊपर आपकी नहीं जाने वाली। अब इससे 4-5 कम रह जाए तो वो आपके बेनिफिट वाली बात हो जाएगी, और वो अलग बात है। जनरल की आपके 390 के आसपास रह जाएगी। और अब मैं ये नहीं बता रहा कि 390 पे आपका जो मतलब जिला चुना है वही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो थोड़ी सी दूर भी मिल सकती है, ऐसे तो 400 प्लस है तो जो आपने चुनोगे वही मिलेगा, बट 390 के आसपास है तो जो आप चाहोगे वो जिला आपको मिल जाएगा। और अब ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 375 से 80 के मध्य नंबर है। ये मैं फीमेल की बता रहा हूँ। मेल में अब की बार क्या है कि कट ऑफ कम ही रहेगी इससे। ऐसा नहीं है कि फीमेल में हर बार कम रहती है तो इस बार भी कम रहेगी, वो मतलब फार्म की संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे कट ऑफ पेपर के लेवल पे, जैसे पिछली बार सरल आए तो ज़्यादा चली गई, अब की बार हार्ड आए तो कम चली जाएगी। उसी प्रकार मेल में फार्म कम आए तो कम चली जाएगी, और फीमेल में ज़्यादा चली जाएगी। अब एमबीसी की बात करें तो यहाँ पर 370 प्लस है तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर भी 365 तक है तो आराम से हो जाएगा, 65 से 70 के मध्य है तो हो जाएगा। और एससी और एसटी में तो 360 तक है तो भी 360 65 यही सेम ही रहने वाली, एक आध नंबर कम कर लो आप एससी एसटी में। पर एससी एसटी टीएसपी के अंतर्गत आपके 350 भी है ना तो भी हो जाएगा आराम से। विकलांग वगैरह उनके 350 तक भी आ रहे हैं ना तो भी आराम से हो जाएगा। इससे 2-4 नंबर जो मैंने बताए, इससे एक दो इधर उधर भी है ना तो भी घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वैसे आपके कितने बन रहे हैं और कौन सी शिफ्ट है, शिफ्ट बहुत मायने रखती है। जैसे मैंने बताया ना कि आपकी शिफ्ट कौन सी शिफ्ट, आप कमेंट में ज़रूर करना, मैं पूरी रिप्लाई दूंगा कि आपका होगा या नहीं होगा। पूरी कोशिश करूंगा, मेरा पूरा मतलब टेक्निकल टीम को भी लगवा दूंगा, बट आपका मैं आपके पूरा रिप्लाई देने की